अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अशरफ। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2.10 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम अपनी वीडियोस में 2.9 तक तमाम क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.10। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2.10 में सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं कि क्या कह रहा है। वो कहता है कि फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राई एंगल्स इफ दे आर इन द रेशियो। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्राई एंगल के टोटल एंगल होते कितनी है बेटा। ठीक है बेटा, हमारे पास जो एक ट्राई एंगल होता है उसका मैक्सिमम जो एंगल्स होती हैं वो होते हैं बेटा 180। ठीक है बेटा, हमारे पास एक ट्राई एंगल है जिसके टोटल एंगल हैं 180। वो कहता है कि आप उनको डिवाइड करें किस रेशो में, 1 रेशो, 2 रेशो और 3 रेशो में। ठीक है बेटा, टोटल एंगल हमारे पास ट्राई एंगल से कितनी होती हैं, 180 डिग्री होती हैं, और उस 180 डिग्री को हमने डिवाइड करना है किस रेशो में, 1, 2 और 3 में। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पर मैं दोबारा से लिख देता हूँ कि 2.10 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, टोटल एंगल ऑफ ट्राई एंगल्स, टोटल एंगल ऑफ ट्राई एंगल। वो आ रहा है बेटा हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद गिवन रेशियो है हमारे पास, उसको लिखते हैं। वो आ रही है बेटा हमारे पास 1:2:3। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे इन्हें भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। वहां पर हमारे पास गिवन अमाउंट हुआ करता था, यहाँ पर हमें गिवन टोटल डिग्री 180 दे दी गई है, गिवन रेशियो वैसे दे दी गई है। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो में हम इन्हें करेंगे ऐड बेटा, 1 + 2 + 3। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगी हमारे पास टोटल 6। अब क्या करना है, अलग अलग हमने रेशो फाइंड करनी है, फर्स्ट एंगल की, सेकंड एंगल की और थर्ड एंगल की। ठीक है बेटा, फर्स्ट एंगल की रेशो निकालनी है 1 के, और सेकंड एंगल की रेशो आ रही है 2, और थर्ड एंगल की रेशो आ रही है 3। तो सबसे पहले अब हम क्या फाइंड करते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो ए है, 1 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3 है, और जो क्यू की वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास 180 के बराबर। ठीक है बेटा, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले फाइंड करते हैं एंगल, फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, रेशो ए के लिए क्या था 1, और टोटल रेशो हमारे पास कितनी आ रही है बेटा 6, और मल्टीप्लाई बाई क्यू करते थे वो आ रहा है हमारे पास 180। अब देखें 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 3 जा 18, और ये 0 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 को 6 के ऊपर डिवाइड किया तो हमें 30 मिला। अब 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 30 डिग्री। तो हमारे पास जो पहला एंगल होगा बेटा ट्राई एंगल का वो होगा 30 डिग्री का। अब दूसरा एंगल फाइंड करते हैं हम यहाँ पर। दूसरे एंगल की हमें रेशियो गिवन की गई है बेटा 2, उसको लिखते हैं 2/6 मल्टीप्लाई बाई 180। दोबारा 180 को 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा बेटा यहाँ से 30, और 30 को अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड एंगल हमें मिल जाएगा बेटा 60 डिग्री। ओके बेटा, अब इसी तरह हम थर्ड एंगल फाइंड करते हैं, क्योंकि ट्राई एंगल के 3 एंगल्स होते हैं। वो आ रहा है बेटा हमारे पास 3/6 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। ठीक है बेटा, अब दोबारा से इसको डिवाइड करेंगे 6 के ऊपर 180 को तो हमें मिलेगा 30। अब 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। ये हो गया हमारे पास थर्ड एंगल। और हमने इनिशियली तौर के ऊपर कितने कहे थे कि हमारे पास ट्राई एंगल के एंगल्स कितने होते हैं बेटा, वो होते हैं 180 के बराबर।
अब देखें पहला एंगल आया है हमारे पास 30, सेकंड आया है 60 और थर्ड आया है हमारे पास 90। अगर आप इन तीनों को सम करेंगे तो हमें दोबारा से 180 मिल जाएगा। और लास्ट में जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, इस तरीके का कोई क्वेश्चन गिवन हो, तो सबसे पहले आपने अलग अलग रेशो निकालनी है। और अगर आपको कहीं डाउट पड़ रहा है कि आपने सही कैलकुलेट नहीं किया हुआ, तो जो आप वैल्यूज निकालती हैं अगर वही सारी वैल्यूज का सम हमारे पास क्यू के बराबर आ रहा होगा तो इट मीन्स हमने क्वेश्चन सही सॉल्व कर लिया है। ठीक है बेटा, तो अब हम इसका पार्ट नंबर 2.11 स्टार्ट करते हैं। आई होप कि 2.10 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब हमारे पास 2.11 आ रहा है। ठीक है, अब पहले जो हमने क्वेश्चन निकाले थे ना वो थे हमारे पास सिंपल रेशो के, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आ रही है बिजनेस पार्टनरशिप के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कुछ दोस्त किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर उन्हें कुछ वहां से प्रॉफिट गेन होता है, फिर हम उस प्रॉफिट को रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल इनिशियली बेसिक मेथड वही होगा, लेकिन यहाँ पर सब थोड़ी सी चेंजिंग हमें अलग से करनी पड़ेगी। आप देखें रेशो भी वही आ रही है, अब हमारे पास टोटल अमाउंट भी वही आ रहा है, सेम मेथड वही होगा, बस उसने क्वेश्चन अलग से कर दिया। उसने कहा है कि ए और बी और सी कोई तीन बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी कारोबार में, किस रेशो में, 2 रेशो, 5 रेशो और 3 रेशो में। अब वो कहता है जो उन्हें प्रॉफिट वहां से मिलता है वो मिलता है बेटा 24,000। तो 24,000 को आप क्यू भी कंसीडर कर सकते हैं, और ए की वैल्यू आप 2 कंसीडर कर लें, बी की वैल्यू आप 5 कंसीडर कर लें और सी की वैल्यू आप 3 कंसीडर कर लें। सेम मेथड वही होगा। ठीक है बेटा, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आ रहा है बेटा हमारे पास 2.11। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, हमने सबसे पहले टोटल प्रॉफिट लिख लेते हैं। वहां पर हम टोटल गिवन अमाउंट लिखते थे, यहां पर हम टोटल प्रॉफिट लिख लेते हैं। तो टोटल प्रॉफिट बेटा हमें जो गिवन किया गया है वो गिवन किया गया है 24,000। ठीक है, और ए बी और सी की जो रेशो गिवन की गई है बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए बी एंड सी, वो आ रही है बेटा हमारे पास 2:5:3। ठीक है बेटा, वहां पर हम गिवन रेशो लिखते थे, यहां पर उसने प्रॉफिट शेयरिंग की जो रेशो दे दी हमने वो लिख दी। अब क्या करना है, वही तीसरा स्टेप जैसे वहां पर करते थे सम ऑफ रेशो करते थे, यहां पर भी हम क्या करते हैं सम ऑफ रेशो फाइंड करते हैं। सम ऑफ रेशो हम फाइंड करते हैं बेटा 2 प्लस का 5 प्लस का 3, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 10 के इक्वल। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, हमने शेयरिंग फाइंड करनी है। जैसे हम पहले फाइंड किया करते थे कि ए अपॉन टोटल रेशो डिवाइडेड बाय क्यू, क्यू हमारे पास आ रहा था 24,000। तो अब यहां पर हम फर्स्ट शेयरिंग लिखते हैं, शेयर ऑफ ए, कि ए को कितना हिस्सा मिलेगा। अब ए की रेशो कितनी आ रही है बेटा 2, तो 2 अपॉन टोटल रेशो हमारे पास 10 आ रही है, मल्टीप्लाई बाय 24,000। अब देखें एक जीरो से एक जीरो कैंसल हो जाएगा, 2400 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2400 ही आएगा। अब 2400 को हम 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो बेटा ये हो जाता है हमारे पास 4800। तो जो ए को हिस्सा आएगा बेटा इस वाले प्रॉफिट में वो कितना आएगा, 4800 रुपीज आएगा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हम शेयर ऑफ बी फाइंड करते हैं। बी की रेशो कितनी आ रही है बेटा 5 अपॉन
10 और आ रहा है 24,000। अब देखें, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2400 को फिर से 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2400 आएगा। अब देखें यहां पर, अब 2400 को हम क्या कराएंगे बेटा, 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा 12,000। ये कितना बन जाएगा बेटा हमारे पास 12,000। अब इसी तरीके से हम शेयर ऑफ सी फाइंड करते हैं। शेयर ऑफ सी हमारे पास आ रहा है, उसकी रेशो आ रही है बेटा 3/10 मल्टीप्लाई बाय 2400। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2400 रह जाएगा। 2400 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 7200। तो जो ए को इसमें शेयर मिलेगा बेटा टोटल प्रॉफिट में, वो कितना मिलेगा 7200, और बी को कितना मिलेगा 12,000, और ए को कितना मिलेगा 4800। अगर आप इन इसको सबको दोबारा से ऐड करेंगे तो हमारे पास दोबारा से 24,000 बन जाएगा। ठीक है बेटा, बेसिकली सेम मेथड था, वही हमने किया। रेशियो से उसने चेंज करके दिया, वही हमने सम ऑफ रेशियो निकाला, शेयर निकाला, बिल्कुल जस्ट जो हमने बेसिक मेथड करते आ रहे हैं बिल्कुल वही था, बस थोड़ी सी उसने क्वेश्चन करने का तरीका हमें अलग से दे दिया है। अब इसी तरीके से अब हम क्वेश्चन 2.12 करते हैं हमारा। ठीक है बेटा, 2.12 पे आपका देखें तो यहां पर वो क्या कहता है, ए बी एंड सी इन्वेस्टेड ज्वाइंट अ सम ऑफ RS 40,000। इट मींस पहले उसने ए के बारे में बता रहा है कि कोई कारोबार है, कुछ दोस्त इकट्ठे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और जो ए इन्वेस्ट कर रहा है बेटा वो कर रहा है 40,000, और बी इन्वेस्ट कर रहा है उसमें 50,000, और सी उसमें इन्वेस्ट कर रहा है 1 लाख के करीब। अब वो कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं और उनको एक साल के बाद जो वहां से प्रॉफिट मिलता है बेटा वो मिलता है 35,000। तो अब वो कहते हैं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपना प्रॉफिट शेयर करना चाह रहे हैं। तो आप कहते हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे बताएं कि ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलेगा, उससे कम किसको मिलेगा, उससे कम किसको मिलेगा। डेफिनेटली जिसने ज्यादा इन्वेस्ट किया होगा प्रॉफिट उसी को ज्यादा मिलेगा। ए ने 40,000 इन्वेस्ट किया है, इसको कम मिलेगा। बी ने 50,000 इन्वेस्ट किया, इसे कुछ ज्यादा मिलेगा, और सी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो इससे सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है बेटा, यहां पर उसने रेशियो को सिर्फ थोड़ा सा अलग मेथड में दे दिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, और जब हम सॉल्व करेंगे जो आपके डाउट्स रह जाएंगे, बेसिक मेथड वही होगा हमारे पास जो हम करते आ रहे हैं। क्यों हमारे पास 35,000 आ रहा है, रेशियो हमने वैसे इनमें से निकाल लेनी है, और जो सिंपल होगा वो हम कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। 2.12 आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन हमारा। तो उसने जो टोटल प्रॉफिट लिखा है बेटा सबसे पहले वो लिखते हैं, टोटल प्रॉफिट वो आ रहा है बेटा हमारे पास 35,000। अब इन्वेस्टमेंट रेशो को हम क्या, जो इन्वेस्टमेंट है उसको रेशो के हिसाब से हम लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट रेशो ऑफ ABC, इन्वेस्टमेंट रेशो ऑफ A, B एंड C, उसको लिखते हैं। अब वो कितनी आ रही है बेटा, इसको यहां पर मैं दोबारा से लिख रहा हूं। पहले ने ए ने इन्वेस्ट किया था 40,000 रेशो, अब बी ने इन्वेस्ट किया था 50,000, और सी ने इन्वेस्ट किया था बेटा हमारे पास 1 लाख। अब क्या करना है,
यहाँ वहां पर रेशो हमें सिंपल करके दे देता था और हम उस रेशो को सम करते थे और हम अपने अमाउंट या शेयर्स निकाल लेते थे। यहाँ पर उसने रेशो टोटल वैल्यू में दे दिए तो हम इसे सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं। देखें सेम काइंड है, सेम यूनिट आ रहे हैं। तो अब देखें 40 से 40 सबके कैंसल, इसके भी 40 कैंसल। अब कितना रह गया यहाँ पर, ये रह गया बेटा 4:5:10। ठीक है बेटा। अब देखें हमारे पास ये आ गई है सिंपल रेशो। अब 4, 5 और 10 ये बेसिकली एक टेबल में अब आर नहीं आ सकते मजीद, तो हम इन्हें क्या करते हैं, सिंपल सा सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें यहां पर हमारे पास आ रहा है बेटा सम ऑफ रेशो निकालते हैं हम इसकी। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 19 के इक्वल। ठीक है बेटा। तो सम ऑफ रेशो हमारे पास क्या आ गई है, 19 आ गई है। इसको अब हम मजीद सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, इनका शेयर निकालते हैं प्रॉफिट में। हमने सम ऑफ रेशो निकाल लिया है। अब देखें यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम शेयर ऑफ ए फाइंड करते हैं। शेयर ऑफ ए फाइंड करते हैं बेटा। वो कैसे फाइंड करेंगे, अब ए की रेशो कितनी आ रही है बेटा 4, टोटल रेशो कितनी आ रही है बेटा 19 और क्यू की वैल्यू हमारे पास आ रही है 35,000। अब 35,000 को 19 के ऊपर डिवाइड करेंगे बेटा तो ये आ जाता है हमारे पास 1842 रुपीज 10। जब हम 35,000 को 19 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो बेटा हमारे पास आंसर ये आता है। जब हम इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कराती हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है बेटा इस क्वेश्चन का, वो आ जाता है RS इज इक्वल टू 7,368 रुपीज 42। ठीक है बेटा। ये आ जाता है हमारे पास फर्स्ट अमाउंट जो शेयर मिलेगा ए को। अब क्या करते हैं, शेयर ऑफ बी निकालते हैं। ठीक है बेटा, शेयर ऑफ बी निकालते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास बी की रेशो कितनी आ रही है बेटा, वो आ रही है 5/19 मल्टीप्लाई बाय 35,000। अब देखें 19 को 35,000 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो फिर से हमारे पास 1842.10 आ जाएगा। अब इसको जब हम 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं बेटा तो वो आ जाता है हमारे पास RS 9,210 रुपीज एंड 53। ठीक है बेटा। इसी तरीके से हम शेयर ऑफ सी फाइंड करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सी की रेशो क्या आ रही है बेटा 10 आ रही है और हमारे पास आ रहा है 19 मल्टीप्लाई बाय 35,000। अब देखें 19 वन 19 और 19 को जब हम 35 को 19 पे डिवाइड करते हैं तो ये आता है हमारे पास 1842 रुपीज एंड 10 पैसे। अब जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कराते हैं बेटा तो ये आ जाता है हमारे पास 18,421 रुपीज एंड 05।
ये आ जाता है हमारे पास शेयर ऑफ सी। अब अगर आप इस वाली को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को दोबारा से ऐड करेंगे तो हमारे पास 35,000 बन जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, ये था हमारे पास 2.12। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, आगे अब जितने भी क्वेश्चन है 2.13 और 2.14 बिल्कुल सेम इसी मेथड में सॉल्व होती है बेटा, उसमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेती हैं और इसकी एक दो मरतबा प्रैक्टिस कर लेती हैं तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 2.14 बिल्कुल आसान और इसी मेथड में आप उसको आसान वे में जाके कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2.15 का पार्ट नंबर ए। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा अलग मेथड का है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, अब 2.15 के पार्ट नंबर ए के ऊपर आ जाए। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा उसने रेशियो को जो है ना वो अलग तरीके से लिखा हुआ है। बाकी हमारे पास वो कहते हैं कि 58 100 हमारे पास कोई अमाउंट है, उसको हमने डिवाइड करना है एक्स वाई और जेड। एक्स की रेशियो उसने दी है 1/2, वाई की रेशियो दी है 2/3 और जेड की रेशियो दी है उसने हमें 1/4 में। पहले क्या हुआ करता था कि जो हमें वो रेशियो देता था वो सिंपल होती थी, यहाँ पर उसने हमें जो रेशियो दी हुई है वो दी हुई है उसने हमें फ्रैक्शन फॉर्म में बेटा। तो इसमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल और आसान वे में हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन रेशियो को हम सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, बाकी सेम मेथड वही होगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं 2.15 का पार्ट नंबर ए। अब देखें बेटा, यहां पर उसने क्या दी हुई है, गिवन अमाउंट लिखते हैं सबसे पहले। गिवन अमाउंट बेटा उसने हमें दिया हुआ है RS 5100। ठीक है बेटा, उसके बाद उसने रेशो दी हुई है एक्स वाई एंड जेड की रेशो, एक्स वाई एंड जी रेशो वो क्या दी हुई है बेटा, 1/2 रेशो 2/3 रेशो 1/4। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, इस रेशो को, फ्रैक्शन रेशो को हम सिंपल रेशो में कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर आ रहे हैं बेटा हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। अब इनका जब हम एलसीएम लेते हैं आपके सामने देखते हैं क्या आता है, 2 3 एंड 4। इसका एलसीएम लेते हैं 2 के टेबल के ऊपर, 2 1 जा 3 और फिर 2, फिर 2 के टेबल पे करेंगे 2 1 3 और 1, फिर क्या करेंगे 3 के टेबल पे करेंगे 1 3 1 जा 1 और 1। अब देखें एलसीएम कैसे निकलेगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो इन नीचे वाले डिनोमिनेटर का हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है बेटा, वो आ रहा है 12। अब जो हमारे पास इसका एलसीएम आ रहा है 12, इसको क्या करेंगे, इस रेशो से अलग मल्टीप्लाई करेंगे, इस रेशो से अलग मल्टीप्लाई करेंगे और इस रेशो से अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें ये फ्रैक्शनल रेशो किस में चली जाएगी बेटा, हमारे पास सिंपल रेशो में चली जाएगी। उसके बाद जनरल मेथड वही होता है जैसे हम करते आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने एलसीएम निकाला इस रेशो को उससे के साथ कराते हैं मल्टीप्लाई। तो 12 को मल्टीप्लाई कराते हैं बेटा 1/2 रेशो से, 12 को मल्टीप्लाई कराते हैं 2/3 रेशो से और 12 को मल्टीप्लाई कराते हैं बेटा 1/4 रेशो से। अब देखें 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 6। अब देखें 3 1 जा 3,
3 4 ज़ा 12, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 8। अब देखें 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 3। अब देखें वैसे जैसे हम रेशो हमें दी जाती थी वैसे हमारे पास सिंपल रेशो आ गई है। अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ रेशो निकालते हैं। और ये बात याद रखिएगा, x की रेशो 6 आ रही है, y की रेशो 8 आ रही है और z की रेशो हमारे पास 3 आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ रेशो निकालते हैं बेटा। ठीक है बेटा, सम ऑफ रेशो हम इसकी निकालते हैं तो ये हो जाएगा 6 + 8 प्लस का 3 और ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 17। ठीक है बेटा, अब वैसे शेयर ऑफ x फाइंड करते हैं, शेयर ऑफ y फाइंड करते हैं और शेयर ऑफ z फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर लिखते हैं शेयर ऑफ x। अब x की रेशो क्या आ रही थी बेटा 6, टोटल रेशो आ रही है 17 मल्टीप्लाई बाई q और q हमारे पास 5100 आ रहा है। अब देखें 5100 को जब हम 17 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो बेटा ये हो जाता है हमारे पास 300। अब 300 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 1800। तो हमारे पास शेयर ऑफ x कितना आया बेटा 1800 आ गया। अब क्या करते हैं, शेयर ऑफ y फाइंड करते हैं। वो क्या आ रही है बेटा हमारे पास 18/17 मल्टीप्लाई बाई 5100। अब देखें 17 1 तो 17 और 17 3 ज़ा 51। अब 300 को फिर से इससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो बेटा ये हो जाता है हमारे पास 2400। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, शेयर ऑफ z फाइंड करते हैं। वो क्या आएगा बेटा हमारे पास 3/17 मल्टीप्लाई बाई 5100। अब फिर से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 300। 300 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 900। अब देखें, आप दोबारा से इस सारे अमाउंट को ऐड करेंगे तो दोबारा से हमें क्यू मिल जाएगा 5100। ठीक है बेटा, अब देखें इसी सेम मेथड में अगर ये पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गया है और आपने एक मरतबा 2 मरतबा इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर ली है तो आपको क्वेश्चन नंबर 2.15 का पार्ट नंबर बी करना बिल्कुल आसान लगेगा। अब यहाँ पर उसने क्यू हमें क्या दिया था 15100, यहाँ पर क्यू उसने दे दिया हमें 1600। यहाँ पर रेशो हमें क्या दी थी 1/2 रेशो 2/3 1/4। यहाँ पर रेशो दे रहा है हमारे पास 1/10 2/5 1/2 और वहां पर x y z था, यहाँ पर उसने a b एंड c दे दिए हमें। ठीक है बेटा, बाकी बिल्कुल सेम वही मेथड है हमारे पास, कोई भी इसमें चेंज मेथड नहीं है। आई होप कि अगर ये पार्ट आपने अच्छे से समझ लिया और इसकी 1-2 मरतबा आपने प्रैक्टिस कर ली तो क्वेश्चन नंबर 2.15 का पार्ट नंबर बी बिल्कुल आसान है और आप इसे एक सेल्फ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो में जो क्वेश्चन हमने करने थे। तो इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है और तमाम क्वेश्चंस आपको समझ आ गए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू बेटा।